recording the entire screen and I'll give it to you before I leave. ठीक है, because I want you all to focus on learning, not making notes. Yeah. तो ये वीडियो आप वापस देख सकते हैं. Now coming back to this one. ये समझ में आ गया? Okay. Now अब इसको वापस रिस्टोर करना है तो क्या करेंगे? ये करना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ गया? बट ठीक है, ये कोई इतना बड़ी चीज नहीं है जो आप जिसकी वजह से आपका काम रुक जाए या बहुत ज्यादा अफेक्ट हो, राइट? नाउ आई विल कम टू अ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर. लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर शीट. ठीक है, मेरे पास दो यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे शीट है, या फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. दो मेरे पास डेटा है, इसी डेटा को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे. ठीक है, दो डेटा है मेरे पास. मुझे क्या करना है, ये डेटा और ये डेटा दोनों एक साथ देखना है. अभी क्या करते हैं हम लोग? शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, राइट? अगर ये दोनों मल्टीपल शीट अपार्ट हो तो इसको उठा के बाजू में कर देने का, राइट? बट प्रॉब्लम तो वही है ना, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, दोनों एक साथ आई कैन नॉट सी. गेटिंग द प्रॉब्लम? सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फोकस, आई वांट टू सी बोथ द डेटा टुगेदर एट द सेम टाइम. या समझ में आ गया सबको? हाँ जी. क्या करेंगे? Now I'll tell you one thing. Let's learn this as well. I go to View tab. ठीक है? View tab, and now I click on New Window. Getting it? When I go to View, New Window, it automatically creates a new window. ठीक है? दिख रहा है यहाँ पे Chart Excel 2. ये एक नया विंडो बन गया. Understood? अब ये विंडो जब आप क्लिक करते हो तो स्क्रीन खाली फ्लिकर करेगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं हुआ, बट कुछ तो हुआ. ठीक है, अब इसको देखने के लिए कि क्या हुआ, विल गो बैक टू व्यू टैब वंस अगेन, करेक्ट? एंड देन यू क्लिक ऑन अरेंज ऑल. ये अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, राइट? तो सबसे पहले क्या किया? व्यू न्यू विंडो, एक विंडो बनाया, उसके बाद व्यू अरेंज ऑल किया. ठीक है, व्हेन आई क्लिक ऑन अरेंज ऑल, हियर वी गेट वंस अगेन टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड. मैं करता हूं टाइल्ड. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेकबॉक्स होता है, विंडोज ऑफ एक्टिव वर्कबुक. Getting it? When you talk about, sorry, ये वाला थोड़ा स्क्रीन सिंक में नहीं जा रहा है, but anyways, Windows of Active Workbook पता चला? I'll check that and then I click OK. क्या हो गया? दोनों विंडो एक साथ दिख रहा है, राइट? नाउ ये दोनों विंडो एक साथ दिख रहा है. मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक विंडो सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे अनदर शीट. Are you getting it? Yes. Now since you've learned the trick, can you tell me ये कहाँ पे यूज करेंगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एप्लीकेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. वेयर विल यू अप्लाई दिस? क्योंकि अगर ये यूज नहीं होगा, यूजफुल नहीं है, तो फिर इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. वेयर कैन यू यूज इट, दिस फीचर? नहीं होगा ना? एनालिसिस तो पहले भी देख के होता था ना सर. अभी क्या चेंज आ गया? खाली शीट दोनों बाजू बाजू में दिख रहे. कुछ ज्यादा हुआ तो मैं दोनों का प्रिंट आउट ले लूंगा. कर सकते हैं ना? यूज क्या है इसका? Mapping data map format. Can you explain more on that? Reconciliation, something like that? Okay. Print out में भी काम चलेगा ना आपका? पहली बात तो दोनों डेटा मुझे साथ में दिख रहा है, so reconciliation में any which was it will help. Second thing, मान लीजिए मेरा ये दो डेटा है, हम लोग इंटर शीट फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते? ये शीट में मुझे फॉर्मूला लिखना है, बट दूसरे शीट से डेटा आएगा, VLOOKUP, राइट? तो मैं एक सिंपल फॉर्मूला लिखता हूं सम, और अब मैं जनरली क्या करता था, शीट 1 में गया, ये डेटा सेलेक्ट किया. दिस इज द प्रैक्टिस वी यूज्ड टू डू. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इक्वल टू सम, डायरेक्टली यहां पे आ जाओ. ठीक है, किया, एंटर किया. अब इसका 148.17 फिगर आ रहा है, मुझे इसको 150 करना है. इसको मैं 2 पॉइंट बढ़ा दूं, 79. इम्पैक्ट आई कैन सी इट डायरेक्टली. अभी भी 150 नहीं हुआ है, तो मुझे कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे. आर यू गेटिंग दैट पार्ट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक ही वर्कबुक के दो अलग अलग शीट आई कैन व्यू साइड बाय साइड. राइटिंग द फॉर्मूला बिटवीन द शीट बिकम्स वेरी सिंपल. यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ दैट फॉर्मूला. अगर आपने डेटा वैल्यू में कुछ चेंज किया है, आउटपुट में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली सी. अभी भी पहले भी देख सकते थे, बट पहले आपको ये फ्लिप करना पड़ता है बार बार, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, राइट? बट नाउ यू गेट टू सी नेक्स्ट टू ईच अदर. अंडरस्टूड? या एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? सिंपल? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? क्योंकि आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मेरे क्वेश्चन चालू होते हैं. नहीं है?
अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है, ओरिजिनल विंडो कौन सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट वाला क्यों? पहले उधर था ना एक्सेल, तो फिर ओरिजिनल इज राइट बिकॉज़ इट सेज 1 वन बोला राइट। अच्छा राइट और सॉरी ओरिजिनल और डुप्लीकेट का क्या मतलब है आप लोगों के हिसाब से? हाँ जी, हाँ तो ओरिजिनल मतलब क्या? दोनों भी ओरिजिनल ही है। हाँ जी, जस्ट वी हैव सेपरेटेड इट। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? जो फर्स्ट है वो ओरिजिनल हुआ। अच्छा सी यू डोंट नीड टू गेट इनटू दिस आर्गुमेंट ओरिजिनल कौन सा है डुप्लीकेट कौन सा है, राइट? क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ओरिजिनल है। यू कैन एक्चुअली मेक चेंजेस ऑन बोथ द शीट। अभी देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं करता हूं। फॉर्मूला मैंने कहां पे लिखा? इस विंडो में शीट 3 पे लिखा, सॉरी आया अपने आप। मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, ऑटोमेटिकली दूसरे विंडो में भी आ रहा है। सो अंडरस्टैंड वी आर नॉट क्रिएटिंग टू सेपरेट फाइल्स, इट इज वन फाइल बट जस्ट टू व्यूज ऑफ दैट फाइल। गॉट इट? या तो ये इस तरीके से आप अलग अलग शीट में काम कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट ओरिजिनल, ब्लाइंडली कोई भी एक क्लोज कर दीजिए, व्हाटएवर यू आर लेफ्ट विद इज ओरिजिनल। ठीक है, राइट? वो 1 और 2 चला गया ना, उसका कोई मतलब ही नहीं था, वो खाली ये बता रहा था कि ये विंडो नंबर 1 है, ये विंडो नंबर 2 है। ठीक है, अंडरस्टूड? या एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। परफेक्ट। सो नाउ वी हैव सीन हाउ डू वी व्यू अ वर्कबुक। वेरी सिंपल थिंग, पहले भी आप एक्सेल खोल के देखते थे। नाउ दिस इज अ सिंपल डिफरेंट वे ऑफ व्यूइंग योर डेटा। नेक्स्ट थिंग, आप में से कितने लोग बड़ी फाइल पे काम करते हैं? बड़ी फाइल का मतलब जिसका साइज ज्यादा है, 5 MB, 10 MB, 15 MB या फिर उससे भी ज्यादा। कितना साइज है मैक्सिमम अंदाज से? 3 4 5। अच्छा फिर वो बड़ा डेटा नहीं है। हाँ 4-5 MB, ठीक है। हां ये है ना, हाँ 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 इसके हाँ। पास शिमला। उससे मेरे पास एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए ना। When we work in the Excel, कैन आई गेट दैट बॉटल प्लीज? या you have a data more than 25 to 30,000 row. So I think so you were not able to filter the data because of the size or the number of rows that you have. आप वो प्रॉब्लम अलग है, आप बता अलग रहे हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके डेटा में 10,000 यूनिक आइटम है हाँ तो 10,000 यूनिक आइटम ही फिल्टर हो सकते हैं, चाहे आपका डेटा 10 लाख का हो, बट यूनिक आइटम 10,000 के बियॉन्ड नहीं फिल्टर होता है। उसके लिए आपको एक्सेल को सीक्वल से कनेक्ट करके सीक्वल कमांड लिख के करना पड़ता है। दैट्स अ लेंथी स्टेप। 19 MB का फाइल है, ठीक है, फिर भी ओके काइंड ऑफ डेटा है। मैंने 100 MB के भी फाइल देखे हुए हैं। नाउ अभी ये 19 MB की फाइल में कुछ प्रॉब्लम आता है? बहुत प्रॉब्लम क्या आता है? सिस्टम हैंग होता है, एक्सेल फ्रीज होता है, कुछ भी करो तो यू हैव टू वेट टिल इट इज डन, राइट? मेरे पास भी एक फाइल है जिसका साइज आप देख सकते हो 10.2 MB है, ना तो 19 MB है ना 5 MB है, इंटरमीडिएट फाइल है। ठीक है, लेट मी ओपन दिस फाइल and let us see what are the challenges. See, the problem with my laptop is I've got 2007, 10, 13, 16, so I have to open it this way, drag करके open कर सकते हैं। But anyways, टाइम लगा एक्सेल ओपन करने के लिए? या ओके, दिस इज द जनरल प्रॉब्लम। अब 10 MB की फाइल है, अटैचमेंट करने में वगैरह में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस में 3 MB का लिमिट होता है। आप लोगों का मुझे पता नहीं, होगा कुछ ना कुछ तो, राइट? होता है, डेफिनेटली होता है लार्ज कॉर्पोरेट्स में। तो अब ये फाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा? बाय द वे, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेव अ फाइल? कंट्रोल एस, फैंटास्टिक। सेव एज का शॉर्टकट फाइल सेव एज, राइट? वही करते ना, F12। सो व्हेन वी गो टू F12 इट टेक्स अस टू सेव एज विंडो। ठीक है, जब मैं सेव एज में लेके जा रहा हूं तो एक्सेल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है XLSX, करेक्ट? I change that default extension to Excel binary. Do you see this Excel binary? Right? मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ सिंपली फाइल को सेव एज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हो आप, राइट? तो मैं बाइनरी कर रहा हूँ, तो ये XLSX से XLSB नाम चेंज हुआ। नाउ आई गो टू सेव एंड अच्छा पहले से एक फाइल है, आई विल रिप्लेस इट। पिछले सेशन में बताया होगा, डिलीट नहीं किया। एनीवेज, सो ये फाइल को आई मीन इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू गेट इट कन्वर्टेड, but now I'll show you what is the benefit of both the files. ठीक है, I'll now click on file, open, and here I have the large file XLSX and XLSB, दोनों फाइल है। लार्ज फाइल को वापस ओपन करता हूँ, see how much time does it take.
ले रहा है टाइम क्या? Now once it gets opened up, I close this and let me open the XLSB once again. ठीक है? When I click on binary, was it faster than the previous file? Much faster, right? Now let's take a look at one more thing. ये फाइल का साइज क्या था? 10 MB, राइट? ये फाइल का साइज था, अभी नहीं आ रहा है, क्या बात है? Anyways, you know the size, right? 10 MB आया. अब ये दूसरा फाइल कहाँ गया जहाँ पे सेव किया हमने? नहीं, वो उसका टेम्परेरी फाइल है. ये देखिए, नहीं होगा यही कहीं. कहाँ पे? ऑफिस ये वाला, सॉरी, मैं आई एम वेरी बैड एट मैनेजिंग माय डेस्कटॉप. इसका साइज कितना हो गया? पास से देख लो, 3.42, मतलब 10 MB की फाइल रिड्यूस हो गई 3 MB. आई एम श्योर यू गाइस विल हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट इट. वर्जन चेंज होता है तो will that be accepted because when we But send where I'm sending, will they be able to open it? ओके, एक तो वर्जन में Because क्या if प्रॉब्लम there are आएगा और 97 दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम There are आएगा. many और कोई offices क्वेश्चंस? They are using 97. formula change होगा. फॉर्मूला और बाकी के फीचर्स में कुछ प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? एनी मोर क्वेश्चंस? Sometimes the file looks small here in size, but when you send it by email, ना ऐसा धोखा नहीं होता है. होता है, देखा है. अगर सर वो दोगा तेरा लैपटॉप का है. नहीं, साइज फाइल साइज अगर दिखता है मतलब वहाँ नहीं, जनरली अगर आपको फाइल का साइज चेक करना है, ये ऐसा कभी कभी ये इसमें गलत आ सकता है, तो बेटर है ऑल्ट एंटर कर दो या राइट क्लिक प्रॉपर्टीज. आपको पता ही होगा, ऑल्ट एंटर इज नथिंग बट अ शॉर्टकट टू गो टू प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे देख लीजिए 3.45 MB है, राइट? ठीक है. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, फीचर्स वगैरह कुछ क्या प्रॉब्लम होगा, राइट? तो आई विल नाउ टॉक अबाउट द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइनरी फाइल is that it has no disadvantages. Does that answer your question? मतलब अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो आपके फाइल, फॉर्मूला, फंक्शंस, फीचर्स, एवरीथिंग विल बी एज इट इज. अगर इसमें से कुछ भी गया तो वी वोंट बी इंटरेस्टेड, राइट? सो व्हेन यू कन्वर्ट द फाइल टू बाइनरी, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. एंड इफ यू टॉक अबाउट द चेंज, आई टोल्ड यू ऑल द चेंजेस. फाइल्स का साइज रिड्यूस होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, और एक और चेंज, आइकन है चेंज हो जाएगा. इसका आइकन देखिए और इसका आइकन देखिए, बस उतना ही डिफरेंस है, राइट? अंडरस्टूड? सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर मैं ये किसी और को ये फाइल भेजता हूं, राइट, तो क्या वो यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अगर वो बंदा 2007 या लेटर वर्जन यूज कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. व्हेन इट कम्स टू, किसी ने बोला 97 2003, There are offices. राइट? They are अच्छा, still आप डील using करते हैं 97. उनसे, डील करते हैं उनके साथ. अच्छा, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. आपने एक फाइल किसी को भेजा जिसने 97 2003 यूज करता है. Open office. हाँ, ओपन ऑफिस में मैं एक्टिव नहीं हूँ सर, तो आई एम नॉट श्योर. नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में मैं डील नहीं करता हूँ, तो उसका आप चेक कर लेना ओपन ऑफिस का. बट मैं माइक्रोसॉफ्ट का 97 2003 वर्जन का बात करता हूँ. 97 2003 में अगर आपने कोई 2007 फॉर्मेट की फाइल भेजी तो ओपन होती है. फॉरगेट अबाउट बाइनरी, नॉर्मल एक्सेल फाइल व्हिच इज क्रिएटेड इन 2007, विल दैट बी, कैन दैट बी ओपन इन 2003? नहीं होती. उसके लिए वो कन्वर्टर आता है, वो डाउनलोड किया है तो वो सामने वाला ओपन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता. करेक्ट? मैं बाइनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एक्सेल फाइल की बात कर रहा हूँ. सो देयर इज अ कंपैटिबिलिटी इशू बिटवीन 2003 एंड 2007. आर यू गेटिंग इट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट कंपैटिबिलिटी, 2007 ऑनवर्ड्स ये बाइनरी का फीचर आया है, तो ऑफ कोर्स ये 2003 में तो था ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम आएगा. बट अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद बाइनरी, इट्स अ कंपैटिबिलिटी इशू. बट अगर उसके पास वो कन्वर्टर है तो बाइनरी भी ओपन कर लेगा. आई थिंक से मोस्टली इनको चैलेंज पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आता रहेगा, वहां पे ही रहेगा. आई डोंट थिंक सो प्राइवेट प्लेयर. अभी बहुत जगहों पे 2007 भी नहीं मिलेगा, 16 13 नहीं मिलेगा, बट कुछ कंप्यूटर में एक्सेप्शनल, यू नेवर नो. ठीक है? बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आउट ऑफ द बॉक्स इन्फॉर्मेशन सो दैट इफ यू गेट स्टक अप यू कैन फाइंड आउट, राइट? समझ में आ गया? So is there any solution if they can use this file? आई टोल्ड यू ना, वो एक गूगल में कंपैटिबिलिटी टूल करके कन्वर्टर आता है. You just have to download and install it. I mean, you don't have to do it, you have to ask them to do it, and then you can do it. Any more questions about this? Simple? Okay. So this is about the basic file कैसे आप manage करते हैं. I see if I am going for this binary file.
Okay. So I have to keep that original file, or I can straight away You go can and simply delete the original file, क्योंकि एक फाइल दो डेटा रख के क्या करोगे आप, डुप्लीकेसी हो जाएगा ना। और उसी पे मैं काम चालू रख सकता हूँ। जैसा मैंने बोला, इट्स एज गुड एज, अगर ये फाइल लार्ज फाइल की जगह पे माई फाइल कर दूंगा तो क्या डेटा कुछ भी फीचर में कुछ चेंज आएगा? नहीं, बट एक्सटेंशन हाँ बस से बाइनरी हो गया। नहीं, वही नाम चेंज हो रहा है ना, XLSX का XLSB हो रहा है। आई मीन एक्चुअली नाम चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि XLSX से XLSB हो रहा है। तो उसी की जगह पे लार्ज फाइल की जगह पे माई फाइल करूंगा तो कोई फीचर वाइज चेंज नहीं होगा, राइट? सो अंडरस्टैंड इट दिस वे कि अगर मैं फाइल को रीनेम करता हूं तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही फीचर आपका नॉर्मल Again, we फाइल can make some binary to the यस कैसे करेंगे आप? same way. Save as. Save as. जस्ट गो टू सेव एज एंड इट विल गेट सेव। Yes. ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ जेन्युइनली, ये जो कंप्रेशन रेशियो आपने देखा 10 MB का 3.4542 MB हुआ, ये डिपेंड करता है डेटा पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका डेटा क्या है, कौन सा फॉर्मूला, फंक्शन, फीचर्स आपने यूज़ किया उसके ऊपर। बिकॉज आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, मैंने एक बार देखा था 107 MB की फाइल थी, 9 MB में श्रिंक हो गई। 107 से डायरेक्ट 9 MB। और एक बार मैंने एक फाइल देखा जो 35 MB की थी, जो 34.5 MB में ही श्रिंक हुई। ज़्यादा फॉर्मूला डिपेंड, जिसमें ज़्यादा फॉर्मूला होता है वो कंप्रेस भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे ये फैक्टर डिपेंड करता है। तो कभी आपको कंप्रेशन अच्छा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेन डेटा होगा तो कंप्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes. या कैन यू प्रोसीड? Yes. Perfect. So now few things that we use it in day in and day out, and then I'll move on to lookup techniques and any other topics. So just give me 1 minute. So everyone is using Excel, right? So I don't have to start any feature from the scratch. चलेगा ना? Yes. Okay. Just 1 second. Pradeep, you would like to have something take off it? I've already had it. Thank you. लिया था मैंने. Okay. Now अभी ये फाइल है, ठीक है। ये फाइल को मैं एक्सेल में ओपन करता हूं, ठीक है। नॉर्मल एक्सेल फाइल है। Let me close the rest of the files. Okay. Let it be. Okay. Now when I talk about this file, सी जनरली आपको एक्सेल में अभी कभी भी अटैचमेंट आता है या इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो ये प्रोटेक्टेड व्यू आता है। क्या करते हैं हम लोग इसको? एनेबल। इरिटेटिंग लगता है? वो सेटिंग में जाके भी change हाँ, ये इरिटेटिंग होना अच्छी बात है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैंने आपको कोई फाइल भेजा जिसमें वायरस है, राइट, तो क्या होगा, वो सीधा वर्क करेगा। क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट मैक्रो ना, आप मैक्रो को ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैक्रो में कैसे ट्रिगर कर सकते हैं? मान लीजिए मुझे आपसे कुछ खुन्नस निकालना है, एक एग्जांपल लीजिए। मैं क्या करूँगा, एक मुझे मालूम है आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, वो डी ड्राइव में एक फोल्डर में है। मैं क्या करूँगा, आपको बोलूँगा हे व्हाट इज योर नेम? समीर। हे समीर, प्लीज टेक अ लुक एट दिस। आपने जैसे ही वो फाइल ओपन किया, ऑटोमेटिकली वो फाइल डिलीट हो जाएगी। कर सकता हूँ? तो मैंने क्या किया, फाइल ओपन ट्रिगर पे सीधा वो मैक्रो रन हो गया, राइट? आर यू गेटिंग इट? तो इसमें क्या हुआ, आपको क्या लगा कि एक एक्सेल फाइल में क्या मैक्रो हो सकता है, बट ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपने ओपन किया, वो फाइल अपने आप डिलीट हो गई, राइट? और ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर क्या करता है, सब कुछ को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि सामने वाला बंदा इज अ ट्रस्टेड पर्सन, यू क्लिक ऑन एनेबल, अदरवाइज डोंट एनेबल। अंडरस्टूड? ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मेल तो सबको आते होंगे, लॉटरी रोज सबकी लगती होगी, लाखों की, करोड़ों की, मेरी भी लगी थी। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट मैंने देखा, मतलब वो मैं ऐसे देख रहा था कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, और बहुत पहले की बात है, 2010 की बात है। मैंने ओपन किया और मैं सोचा कि इसमें देखता हूँ कि क्या है, और एक्चुअली मैंने ओपन करके देखा, इट वॉज a link to a very bad site. Understand what is a bad site? जैसे ओपन करता था, मतलब मैंने मैक्रो पढ़ने के लिए किया था वो, तो ये enable all फीचर था, उस पर ट्रस्ट करके मैंने वो फाइल को ओपन किया, और जैसे मैं ओपन करता था उसमें मैक्रो ऐसा लिखा था कि इट वाज लिंकिंग टू अ पर्टिकुलर बैड साइट, और उसमें बहुत कुछ ये था। अंडरस्टूड? कि देखने में क्या होता क्या है, राइट? तो ऐसे चीज़ें होती हैं। तो ये enable all इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट आई विल टेल यू एन एस्केप टू दिस। एक तो ये, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं, विच आई वोंट रेकमेंड।
आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए इंटरनली कंपनी में ऐसी फाइल्स होती हैं और उसके लिए इरिटेटिंग होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर, डेडिकेटेड फोल्डर बना सकते हैं जो कि ट्रस्टेड हो। इसका मतलब क्या होगा, जब भी आप वो फाइल उस फोल्डर में डालोगे ये ऑप्शन नहीं आएगा, गेटिंग इट, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहेगा, बट उस फोल्डर में अगर आपने कॉपी कर दिया तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, राइट। लेट्स लर्न दैट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो टू फाइल, ऑप्शंस, getting it? When you talk about file options, this is the window. Yeah, when you click there, here you have the option trust center, file options, trust center, ठीक है। When you go to trust center, here we have the option trust center settings, getting it? When you click on trust center settings, यहाँ पे एक ऑप्शन है trusted location, got it? When you click on trusted location, देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक add new location कर सकते हो। मतलब मैं क्या करूंगा, ये फाइल को डेस्कटॉप पे रखूंगा, फोल्डर को, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट अटैचमेंट वगैरह आता है मैं क्या करूँ, वी हैव टू सेव इट, राइट, सो आई विल पुट इट इन दैट ड्राइव। और मेरा कोई भी जनरली मैं जिस डॉक्यूमेंट फोल्डर में ज्यादा सेव करता हूँ, आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड लोकेशन, ब्राउज करके यू कैन ऐड इट, ठीक है। उसके सब फोल्डर्स को भी करना है तो यू कैन चेक दिस बॉक्स, अंडरस्टूड? एंड व्हेनेवर यू सेव द फाइल इन दैट फोल्डर, देन ओनली दिस ऑप्शन विल नॉट कम, कहीं और सेव है तो आएगा। सो दिस इज अ नैरो एस्केप फ्रॉम दैट enable all, understood? Yes. Yeah, any questions? आगे बढ़े? Okay. अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन मैंने, एक क्वेश्चन या प्लीज, there is a big file, ठीक है, so that is kept on our server, हमने सर्वर पे रखा because अपने इसमें तो सर्वर we both are using that file, anyway could be any every reason. time we open this enable comes, so on server also we can do this kind of thing. Honestly speaking मैंने सर्वर पे किया नहीं है, करना चाहिए बट मैंने किया नहीं है, सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ट्राई इट, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आगे बढ़े ना, अभी 90% वर्क करना चाहिए। अच्छा, अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने आपको क्या पूछा था कि एक एक्सेल फाइल में कितने रोज और कितने कॉलम्स होता है, राइट। लेट्स स्टार्ट अनदर सेशन फ्रॉम द सेम क्वेश्चन। कैसे पता करूं इस फाइल में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? सिंपल बताया ना, अभी बताया था ना। हाँ, तो कैसे किया था? वहाँ पे क्लिक करना है। इतना जल्दी भूलोगे तो कैसे चलेगा? कॉर्नर पे क्लिक करना, कॉर्नर पे क्लिक करने का, हाँ, यहाँ पे आंसर कुछ अलग आ रहा है, क्यों ऐसा? हाँ, नहीं आएगा, क्यों ऐसा? सर आपने मर्ज की, मर्ज नहीं किया मैंने। हाँ ठीक है, मर्ज करने से रो कम हो जाते हैं तो, बट कितना, मैंने इतना ज्यादा तो मर्ज नहीं किया होगा ना कि 10 लाख का सीधा 65,000 हो जाए। इस शीट में आपने उतना रिस्ट्रिक्टेड रखा है। यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ये क्या मतलब है इसका सर? नहीं पता, आप 97 2003 वालों से डील करते हो ना। ये फाइल 2003 फॉर्मेट में है, ठीक है, 2003 फॉर्मेट में है। 2003 में 65,000 रोज थे एंड 256 कॉलम्स थे। क्योंकि ये उस फॉर्मेट में है, इसमें उतने ही रोज हैं। ऑल्दो आई हैव ओपन्ड इट इन 2016, डजंट मैटर, फाइल उस फॉर्मेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट रियली मैटर टू चेक फाइल कौन से फॉर्मेट में है? मान लीजिए मेरा 65,000 रोज इतना बड़ा डेटा होता ही नहीं है, हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? बात तो करता ही है। नहीं जाता ही नहीं है ना, हाँ, तो कोई जरूरत नहीं है ना, नहीं राइट? हाँ लेटेस्ट वर्जन में देयर आर एडिशनल फीचर्स। हाँ, तो कंपैटिबिलिटी कोड में आई डोंट थिंक सो कि पुराने एक्सेल में वो फीचर्स हैं। परफेक्ट। ये स्क्रीन देखा है किसी ने? क्या करते हैं इसमें? कंटिन्यू, राइट? और कुछ लोग तो ये अनचेक करके कंटिन्यू करते हैं ताकि दोबारा नहीं आना चाहिए। ये पढ़ा है क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं पढ़ा ना, अभी पढ़ लेते हैं। The following features in this workbook are not supported by earlier versions. These features may be lost or degraded. जो एडवांस फीचर्स हैं वो इस वर्कबुक में चलेंगे नहीं, ठीक है। और इसमें ये बता रहा है ये इश्यूज हैं इस फाइल में विच विल हैव टू सॉल्व, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, जो ये फाइल रिसीव कर रहा है अगर 2003 यूज कर रहा है उसको ये सब प्रॉब्लम आएगी। ये सारे फीचर्स वो एक्सेस नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिस इज 2016, राइट? So when I go to insert and after I go to insert, ये store, myadin, ये 3D map, ये जो दिख रहा है आपको, these are all disabled. Why? Because this is in 2003 format, not compatible format.
Getting it? Yeah, understand. So what do I do? What is the remedy for this? Convert. कैसे? Save as. सेव एज करके, राइट? अगर मैं सेव एज करता हूं तो एक ही फाइल की 2 कॉपी बनेगी, राइट? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू फाइल, Convert option. directly in info we have something called as convert. Understood? When you click on convert, it asks you this question. मैंने ये पढ़ा हुआ है तो मैं डायरेक्टली ओके कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना and make that habit. Very good. And then yes, इसको क्या हो गया? देखिए गया वो फाइल, कंपैटिबिलिटी मोड गया, राइट? यहाँ से कन्वर्ट हो गया, राइट? एक चीज मैं दिखाना भूल गया, ये फाइल 900 KB की थी, 450 KB की हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि 2003 से 2007 फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया। आपको लगेगा 65,000 से 10 लाख रो हुआ है तो फाइल शुड इंक्रीज, बट इट डजंट हैपन दैट वे, इट डिक्रीजेस द फाइल साइज। अंडरस्टूड? या एनी क्वेश्चन? What is the idea behind this कि वो शायद फाइल साइज डिक्रीज हो रहा है? 2007 से समझा नहीं मैं। उन्होंने कुछ ना कुछ फाइल 2003 को 2007 में कन्वर्ट किया तो फाइल साइज डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। वो क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ रीजन? ये आर्किटेक्चर पूरा डिफरेंट है, सो इट इज अ बेटर वे टू मैनेज द फाइल। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सबने जिप यूज किया है? क्या करते हैं? राइट क्लिक, सेंड टू जिप फोल्डर, ठीक है? कैसे होता है वो जिप? नहीं पता ना, बट फीचर पता है। दिस इज हाउ माइक्रोसॉफ्ट कैसे रिड्यूस कर रहा है वो कभी रिवील नहीं करेगा। अंडरस्टूड? या ओके, कमिंग बैक टू एक्सेल। सो ये अंडरस्टूड किया? ओके, नाउ लेट्स गो टू दिस शीट फिल सीरीज। अगेन बेसिक फीचर, सबको पता है हम लोग एक्सेल में डेटा ड्रैग कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट? अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ये फर्स्ट में 2007 है, एक काम करता हूँ मैं ऐसे थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ, हाँ ये फर्स्ट में 2004 है, इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा? सेकंड में मोर या श्योर? मंथ और ईयर नहीं चेंज होगा? ईयर भी चेंज होगा, श्योर? आपने कभी डेटा ड्रैग करके ईयर चेंज होता है आपका? चेक नहीं किया? किसी ने किया है कभी चेक? मैंने चेक किया तो मैंने खाली डेट मेरा चेंज हुआ था, मैंने ईयर चेंज नहीं हुआ था? ईयर नहीं चेंज। किसी का ईयर चेंज हुआ है कभी? नहीं हुआ, ठीक है, आई विल कम टू दैट। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ एंड बाय डिफॉल्ट डेट ही चेंज होता है, ईयर चेंज नहीं होता है, ठीक है? जैसे जैसे नीचे करते जाएंगे वैसे ईयर। हाँ मतलब अगर 31 दिसंबर के बाद जा रहा है वो तो लॉजिकल है ना साहब, उतना कौन ड्रैग कर रहा है? ठीक है, नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है? ड्रैग करना है, राइट? और जब मैं ड्रैग करूंगा मुझे ईयर नहीं चेंज करना है, मुझे मंथ्स चेंज करना है। क्या करेंगे? व्हाट द क्वेश्चन? ड्रैग करने के बाद मुझे अलग अलग मंथ चाहिए, मई जून जुलाई चाहिए या फिर अलग ईयर चाहिए। क्या करेंगे आप? कुछ भी जो आप करते हैं, मान लीजिए आपको काम है, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल वाली कुछ डेट। नहीं क्या करूं, मतलब थोड़ा धीरे धीरे बताइए, मेरा एक्सेल ज्यादा पक्का नहीं है। या राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, हाँ, अच्छा उसमें जाके क्या करेंगे? DDM तो में आईडी वाला लगेगा, रहता है मुझे अच्छा कुछ तो करेंगे वो मैं बताऊं, राइट? ठीक है, DDM में एनीवन एल्स? फॉर्मेट चेंज करना है। और कुछ तरीका? यहाँ पे आके सेकंड में करके, सॉरी 1 जून करके दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ ना? ठीक है, एक्सेल में कभी मेहनत नहीं करना। ये ड्रैग किया, ये नीचे वाला ये आया, राइट? ये बहुत इरिटेटिंग लगता है ना, हाँ, कभी क्लिक करने का मन करता है इस पे? अभी क्लिक करता हूँ, देखिए दिखा ऑप्शन, फिल मंथ, फिल ईयर्स, सिलेक्ट फिल मंथ्स, हो गया? मैंने कई लोगों को देखा उनको इतना इरिटेटिंग लगता है कि दे डिलीट द एंटायर रो जस्ट टू गेट रिड ऑफ इट, राइट? करते हैं ना? तो सी द थिंग इज व्हेन यू ड्रैग इट, दैट ऑटोफिल ऑप्शन गिव्स यू अनदर फ्यू मोर ऑप्शंस एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेटा। जो आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस अलग अलग आएंगे। अभी देखिए मैं ये संडे को ड्रैग करता हूँ, ऑप्शंस अगेन विल चेंज। सी हियर चेंज हो गया, इसमें फिल मंथ फिल ये नहीं आया, करेक्ट? सो दिस इज एन ऑटोफिल ऑप्शन। अब इसका एक और ब्यूटी बताता हूं जो सिर्फ 2013 और 16 में फीचर है, ठीक है? एक और चीज बताता हूं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेम, सर आपका नाम क्या है पूरा? संतोष गायकवाड़। संतोष
बराबर स्पेलिंग हाँ जी। तन्वी, राइट? आपका सर? रवि रंजन मैडम? शिल्पी शिल्पी। अग्रवाल ए डबल जी सिंगल जी? सिंगल आपका? समीर पी एली एली, ठीक है। बाकी लोगों को गुस्सा नहीं आएगा ना, इतना चलेगा? ओके। मान लीजिए मेरे पास 5 नाम है, ये फीचर के लिए मिनिमम 5 एंट्री होनी चाहिए, 5 से कम हुआ तो नहीं चलेगा, ठीक है? तो मेरे पास 5 नाम है, सो दीज आर द 5 नेम्स हियर। अ सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों को शायद जरूरत पड़े, मुझे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेग्रीगेट करना है। क्या करूंगा? अलग अलग कॉलम में चाहिए। हाँ, क्या है वो? टेक्स्ट टू कॉलम, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, अलग अलग कॉलम में आएगा, राइट? अभी देखिए, अगर आपके पास 2013 या 16 हुआ तो 10 वालों के लिए ये नहीं है, ठीक है? देखिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम चाहिए, पहला नाम क्या है? संतोष। दूसरा नाम क्या है? TA टाइप के नीचे सजेशन आ रहा है, एंटर। भरोसा नहीं हुआ, वापस करता हूं। देखिए अभी देखिए लास्ट नेम, अभी दूसरा नाम क्या था? गायकवाड़। पहला, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर हुआ तो फिर वो नहीं समझता है, राइट? अभी दूसरा पी, समझ में आ रहा है? मतलब पहला आपको लिख के बताना है, दूसरा नाम अपने आप पॉपुलेट करेगा, खाली आपको इनिशियल टाइप करना है। आया? नहीं, अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे। मिडिल नेम 3 नाम का हुआ, बीच में 4 हुआ, बीच में नंबर हुआ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, ये आई एम जस्ट गिविंग यू द स्टार्टिंग पॉइंट, यू कैन रिसर्च मोर ऑन दैट, ठीक है? उसका कोई है क्या सॉल्यूशन? मतलब जनरली हमारा डेटा वैसे आता है 3 और 4 नेम्स, सो बीच में डॉट आते हैं। एक तो सिंपल मैं अभी आपको ये दे सकता हूं कि यू कैन यूज टेक्स्ट टू कॉलम। अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपके पास 3 नाम है, 4 नाम है, तो वैसा ढूंढ ढूंढ के आपको टाइप करना पड़ता है, ये थोड़ा ये होता है, डिफिकल्ट होता है। बट एनीवेज, एक लास्ट चीज बताता हूं एंड देन विल मूव ऑन। रिवर्स, ठीक है? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, गायकवाड़ हाइफन, हाइफन ऐसे डाल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, संतोष, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिर्फ ड्रैग कर रहा हूं, ये पूरा नीचे तक जाना चाहिए। क्या करेंगे? डबल क्लिक, राइट? डबल क्लिक किया, अब यहां पे क्या आया? सब गायकवाड़ संतोष आया, ये नहीं चाहिए था। सो ये जो ऑटोफिल ऑप्शन है, इसमें एक नया ऑप्शन आया 2013 और 16 में, फ्लैश फिल। व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, सी ये फीचर था, अंडरस्टूड? कई बार अगर आपका वैसा नीचे पॉपुलेट नहीं हो रहा है फॉर एनी रीजन, दिस इज द बैकअप स्टेप, ड्रैग इट एंड सेलेक्ट द फ्लैश फिल, अंडरस्टूड? आई रिपीट अगेन, ये 2013-16 में ही है, 10 एंड प्रीवियस वर्जन्स में नहीं है, करेक्ट? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ यू गाइज वर टॉकिंग अबाउट वी लुकअप। ऐसा कोई है जिसको वी लुकअप नहीं आता है? नहीं आता तो फिर मैं बेसिक से समझाऊंगा, वरना मैं सीधा वी लुकअप बताऊंगा। बता दीजिए, बेसिक से बताऊं? ठीक है, भूल जाते हैं लोग। अच्छा। कुछ लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को वी लुकअप आता है, राइट? या सो यू गाइस कैन हेल्प मी, व्हाट इज वी लुकअप? सबको नहीं आता, हाँ अजून तरह सबको नहीं आता। हाँ, मैं वैसे ही चालू कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एक के लिए तो फिर सबके लिए कर वैसे ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बट कैन यू टेल मी व्हाट इज वी लुकअप? अगर मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने वी लुकअप ये वर्ड पहली बार सुना है, तब कैसे समझाएंगे उसको क्या होता है वी so लुकअप? it is basically comparing data of, pulling out the data of one person from other sheet in the same sheet. First of all, it doesn't compare the data, but the other example that you gave, that is exactly what it does. But मैंने ये नहीं पूछा वो काम क्या करता है, मैंने पूछा वी लुकअप होता क्या है। काम आपने बराबर सही बताया, योर आंसर इज नॉट इनकरेक्ट। क्या होता क्या है? वेरी गुड। ये नहीं पता मुझे। Now V stand for Vertical. and lookup means देखना, कहाँ देखना? ऊपर, ठीक है, आप ऊपर देखो, बाकी इधर देखो। vertically देखना। Lookup means search. I'm looking for something, that means I'm searching for something, right? Vertical search function. कुछ रिलेट कर पाने, क्या वर्टिकल होता है वैसे इसमें? Rows. नहीं, रोज तो रोज हमेशा, सॉरी कंफ्यूज कर रहा हूँ, रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम्स वर्टिकल होता है।
तो अभी एक एग्जांपल लीजिए, इस डेटा में मैं वी लुकअप लगा सकता हूं? लगा सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है ना, तो वर्टिकल लुकअप क्यों यूज करूं? एच लुकअप भी करके होता है ना कुछ, तो मैं एच लुकअप लगाऊं कि वी लुकअप लगाऊं, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? क्या चाहिए क्या मतलब? चाहिए information उसके ऊपर depend है। ओके, नाउ लेट मी गो टू दिस लुकअप शीट। ये डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब ये टेबल आ रहे हैं, ये मेरे पास एम्प्लॉय कोड्स हैं और इंसेंटिव है। क्या करूंगा? ये इंसेंटिव मुझे असाइन करने हैं हर एक एम्प्लॉय को, तो क्या करेंगे? वी लुकअप या एच लुकअप? एच लुकअप क्यों नहीं यूज करेंगे? हार्डली किसी को आता है सर। पता नहीं इसलिए क्या होता है। ये आपका data- वी आपका वर्टिकल, Right. एच हॉरिजॉन्टल, लुकअप रिमेन्स द सेम। See, our data वी लुकअप भी generally लगाना comes in पड़ेगा। rows only. So that's the reason we don't. नहीं, ये रोज में है डेटा कि कॉलम्स में है? आपके So our डेफिनेशन data के हिसाब comes से, in columns. वन सेकेंड, आपने बोला योर डेटा कम्स इन रोज, हाँ. ये डेटा रोज में है कि कॉलम्स में? ऐसे ही आता है। See, the number of columns is only for different things, but the data, if you talk about data, is the employee's data, which comes in rows only. मल्टीपल रोज, राइट? Multiple rows. See, first of all, I'll tell you what is a vertical database and what is a horizontal database, which has got nothing to do with VLOOKUP. Vertical database वो होता है, this is vertical or horizontal? क्यों बोल सकते हैं आप? दोनों इसमें देख सकते हैं। दोनों है ना? I can- दोनों में ना, मैं horizontal देखूंगा, दोनों भी है। मैं horizontal देखूंगा, मेरे लिए horizontal data है। हाँ। हॉरिजॉन्टल डेटा का डेफिनेशन ये होता है कि अगर आपका हेडर फर्स्ट रो में है, दैट्स वर्टिकल डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि वो हेडिंग के हिसाब से वर्टिकली सारा डेटा सेम होता है, दैट बिलोंग्स टू दैट हेडिंग, सो इट्स वर्टिकल डेटाबेस, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल डेटाबेस क्या होगा फिर? आपका columns में अगर हेडर कहाँ होगा? हेडर कहाँ होगा? Column. फर्स्ट कॉलम में, ताकि पूरा रो विल मैच दी कॉलम हेडर, करेक्ट। बट इस डेटा में मैं वी लुकअप और एच लुकअप दोनों लगा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं वर्टिकली कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना है तो मैं वी लुकअप डालूंगा, हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन ढूंढना है तो एच लुकअप डालूंगा, ठीक है। सो इट डज नॉट मैटर कि आपका डेटा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, वी लुकअप एच लुकअप दोनों उसमें लग सकते हैं, राइट। बट लगेगा क्या? अगर मैं आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग डेटा दिखाऊं, ये डेटा, इसमें स्टेशंस यहां पे भी है, यहां पे भी है, अब ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? ये तो दोनों है ना, तो इसमें वी लुकअप लगेगा कि एच लुकअप लगेगा? विच वन इज बेटर? अगेन हियर आपको ये देखना है कि आपका डेटा में सर्च कैसे होना चाहिए। अगर आपको जो वैल्यू सर्च करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एम्प्लॉय के बेसिस पे इंसेंटिव देना चाहता हूँ, तो एम्प्लॉय सारा एक कॉलम में लिखा हुआ है, तो वर्टिकली मुझे ढूंढना है ना, मुझे अगर पता करना है कि एम्प्लॉय कोड नंबर 35 का नाम क्या है, तो मैं क्या करूंगा? वर्टिकली जाऊंगा नीचे और जहां पे 35 मिला उसका नाम देखूंगा। सर्च कैसे कर रहा हूं मैं? वर्टिकली। बट यही मैं बोलूंगा कि मुझे ये पता करना है कि रीजन कौन से कॉलम में है, तो मैं हॉरिजॉन्टली सर्च करूंगा, यहां पे रीजन मिला, तो मैंने सर्च कैसे किया? हॉरिजॉन्टली, तो यहां पे एच लुकअप लगेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू नो बोथ द थिंग्स, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपको एक ही पता था तो कंफ्यूजन कभी नहीं हुआ शायद, राइट। दोनों पता होगा तो ये आपको डिसाइड करना है कि वी लुकअप लगे बेटर होगा कि एच लुकअप बेटर होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि आई एम श्योर अगर आपका डेटा मैक्सिमम ऐसा आता है तो कुछ डेटा ऐसा भी आता होगा, राइट। तो ऐसे केस में आपको डिसाइड करना पड़ता है। अंडरस्टूड? कमिंग बैक टू वी लुकअप, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। व्हाट इज वी लुकअप, जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। मुझे मान लीजिए आप सबका मैंने क्या किया, एक शीट में नाम लिख लिया। अब ये ट्रेनिंग के बाद मुझे आपको ये वीडियो देना है, तो मैं क्या करूंगा? ये वीडियो के लिए, ये वीडियो को मुझे आपको सबको मेल में अटैच करके भेजना है या लिंक भेजना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा? हर एक बंदे का ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, बट मेरे पास तो ईमेल एड्रेस मैंने लिया ही नहीं, नाम है मेरे पास, बट मेरे पास आपके कंपनी का डेटाबेस है। तो मैं क्या करूंगा? हर एक नाम को आपके कंपनी के डेटाबेस में जाके सर्च करूंगा। कहाँ सर्च करूंगा? उस कॉलम में सर्च करूंगा जहां पे नाम लिखा हुआ है, राइट। अब यहां पे मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि किसी भी दो बंदे का नाम सेम नहीं है, लेट्स टेक इट दैट वे, सबका नाम यूनिक है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक बंदे का नाम लिया, जहां पे वो मिला वो पूरा का पूरा रो, दैट मींस रिकॉर्ड बिलोंग्स टू दैट पर्सन्स डिटेल्स, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, मान लीजिए ईमेल एड्रेस 7वें कॉलम में, तो मैं क्या करूंगा? वहां से 7वें कॉलम पे गिनते हुए जाऊंगा, व्हेनेवर इट इज 7th कॉलम आई विल कॉपी दैट एंड पुट इट नेक्स्ट टू द नेम। अंडरस्टूड? करेक्ट। तो ऐसे ये प्रोसेस मैं करूंगा।
आपके साथ, फिर आपके साथ, फिर आपके साथ, हर एक बंदे के साथ करूंगा, विच इज नथिंग बट कंट्रोल एफ, नाम उठाया, दूसरे शीट में गया, कंट्रोल एफ किया, कॉलम में गया, जो कॉलम में डेटा है कंट्रोल सी करके पेस्ट किया, राइट। अब एक बंदे का, दो बंदे का, तीन बंदे का, ठीक है, 100 बंदों का, 1000, 10,000, टाइम लगेगा। व्हाट विल डू इज विल राइट अ वन फंक्शन, ये फंक्शन यही करेगा, यहाँ से डेटा उठाएगा, दूसरे टेबल में जाएगा, सर्च करेगा, जहां पे मिला उसके रेस्पेक्टिव कॉलम में जाके डेटा कॉपी करके पेस्ट कर देगा। समझ में आया प्रोसीजर? या सो नाउ our task is, these are the employee codes of few people who are working on in our company, and these are the incentives which are to be given to them, correct? अब ये इंसेंटिव मुझे उनको देना है। अब कहाँ पे असाइन करना है? यहाँ पे एम्प्लॉय कोड्स है। अब ये 18 को मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा ये मुझे पता करना है, ताकि इनमें से कितने लोगों को इंसेंटिव मिल रहा है हर एक को जाके चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, 18 लूंगा, यहाँ पे आऊँगा, चेक करूँगा 18 है या नहीं है, नहीं है तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर होता तो यहाँ पे मान लीजिए ये 18 है, तो इसके बाजू वाले कॉलम में डेटा है, आई विल कॉपी दिस एंड पेस्ट इट राइट अगेंस्ट 18, करेक्ट? समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स डू वी लुकअप। ओके, एट अ वी लुकअप, ये विंडो किसी ने देखा है? देखते हैं, हम जटिल लगाते हैं। अच्छा नहीं, ये विंडो मतलब आपने नहीं देखा है, बट किसी और ने देखा है। कैसे आता है ये? नहीं पता? ओके, I'll tell you few importance of this window. मान लीजिए मुझे VLOOKUP के बारे में नहीं पता है, सुना है वर्ड, बहुत अच्छा फंक्शन है, पढ़ना है, क्या करूँगा? क्या करेंगे आप? हेल्प में जाएंगे? फैंटास्टिक, आई एम ग्लैड यू डिडंट से गूगल, कई लोग वो भी बोलते हैं, राइट? गूगल में प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आजकल इंटरनेट इतना सस्ता है कि मैं अपना ब्लॉग बनाता हूँ, मुझे VLOOKUP का वी नहीं पता, बट मुझे VLOOKUP पे ब्लॉग लिखना है, कर सकता हूँ ना, राइट? और आप उस ब्लॉग में गए, आपने कुछ गलत पढ़ लिया एंड यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट प्रैक्टिस, दैट इज वन बिगेस्ट डिसएडवांटेज। 10 उसमें दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सर्च करना पड़ता है, बट क्या आपको आपके हेल्प में सर्च नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? 10 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन, राइट? नाउ आई विल टेल यू हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम हेल्प, ठीक है? नाउ लेट्स से आई टॉक अबाउट इक्वल टू VLOOKUP। अब वो विंडो कैसे आता है? दो तरीका है, एक तो आई कैन क्लिक ऑन दिस fx, करेक्ट? क्लिक किया, आया, गया, एक मिनट, ये गया, समझ में आ गया? दूसरा तरीका है शिफ्ट F3, दैट्स अ शॉर्टकट। कैसे करना है आपको वापस से देख लीजिए, मैंने क्या किया यहाँ पे, इक्वल टू VLOOKUP टैब शिफ्ट F3, टैब से वो पूरा फंक्शन पूरा हो जाता है, ठीक है? जब शिफ्ट F3 किया, ये विंडो खुला, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हेल्प ऑन दिस फंक्शन, दैट्स द की। जब मैं हेल्प ऑन दिस फंक्शन करूँगा, हो सकता है कि ये ओपन ना हो, बट लेट मी सी, बट जनरली ओपन होगा, क्योंकि मेरे इसमें मल्टीपल वर्जन है ना, तो ये हेल्प फाइल सबकी कॉमन रहती है, तो क्लैश होता है। बट एनीवेज यू गाइज विल बी एबल टू डू इट। व्हेन यू क्लिक ऑन हेल्प ऑन दिस फंक्शन, डायरेक्टली यही आर्टिकल निकलेगा जो VLOOKUP के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। एंड इफ यू आर यूजिंग 2013 और 16 एंड इफ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बिंगो, क्योंकि ये क्या करता है कि आपका, जैसे देखिए डायरेक्टली इसमें जा रहा है, इसमें जाना नहीं चाहिए, बट एनीवेज ये क्या करेगा, आपको डायरेक्टली वो फाइल मतलब उनके जो हेल्प ऑनलाइन जो आर्टिकल है उसमें डायरेक्टली वीडियोस भी एम्बेडेड होते हैं, आप फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, इतना रिच है अभी हेल्प, ठीक है? दिस इज अंडरस्टूड? नाउ कमिंग बैक टू डूइंग VLOOKUP, हेल्प में कुछ और एक टॉपिक बाकी है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस टॉपिक पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लुकअप वैल्यू। अब VLOOKUP क्या है? सर्च फंक्शन है, तो व्हाट इज माय लुकअप वैल्यू नाउ? एम्प्लॉय कोड। क्यों? इट्स यूनिक ना, दोनों टेबल में कॉमन है, राइट? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ ढूंढना है, तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ढूंढना क्या है, राइट? ढूंढते वही है जो पता होता है, राइट? तो मुझे अभी एम्प्लॉय कोड ढूंढना है। सी, मुझे एक्चुअली चाहिए उसका ईमेल एड्रेस, या सॉरी इंसेंटिव, बट इंसेंटिव मुझे पता नहीं है, तो एक एम्प्लॉय कोड के रेफरेंस में अगर एम्प्लॉय कोड मिल गया तो उसके रेफरेंस की चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। सो वी आर एक्चुअली नॉट सर्चिंग फॉर इंसेंटिव, बट वी आर सर्चिंग फॉर ओनली एम्प्लॉय कोड। गेटिंग इट? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय कोड लिखा, तो ये चीज मुझे ढूंढनी है। नेक्स्ट, ये क्या होता है? टेबल एरे क्या होता है?
हाँ टेबल एरिया मुझे पता है ढूंढना क्या है, बट ये भी पता होना चाहिए कि ढूंढना कहाँ पे है. Are you getting it? दूसरे टेबल में, दूसरे फाइल में, दूसरे शीट में. I need to tell that, right? Yeah. So I go to table array and I click here. अब देखिए यहाँ पे अपने आप वो फील्ड लेके आ रहा है, right? This is what happens in our normal Excel. So now I click here and drag the entire thing. I select the entire data. ठीक है, ये करते हैं हम लोग. यहाँ पे शीट का नाम, ये ढूंढना क्या है, ढूंढना कहाँ पे मिल गया. अब नेक्स्ट क्या करूं, नेक्स्ट डायरेक्टली ये दो बिना भरे क्या है दूसरा रेंज और कॉलम इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर. हाँ जी. हाँ तो क्या होगा कॉलम इंडेक्स नंबर, आप बताइए. मतलब कहाँ से उठाना, मतलब कौन सी रो को ये पे दो आएगा. करना है. टू हाँ, टू क्यों लिखा आपने, बिकॉज़ Second सेकंड आई हैव टू टेक. मुझे ढूंढना इस कॉलम में है, बट ये इन्फॉर्मेशन नहीं Result चाहिए. ये कौन सा चाहिए. इन्फॉर्मेशन चाहिए, Information रिजल्ट दो यहाँ से नंबर चाहिए. डेटा यहाँ पे ढूंढेगा बट रिजल्ट यहाँ से उठाएगा, राइट. तो जहां से डेटा उठाएगा वो कौन सा कॉलम का नंबर है, तो ये 1 2. सी दिस इज एक्चुअली अ फिफ्थ कॉलम. You don't need to go to fifth column. Within this selected range, this is first column and this is second column, and I need to get the data from Yes. second column, right? Yeah. Everyone is clear why is it 2? Yeah. Sir, clear hai? Yeah. Yeah. So I put here column number 2. We can continue, right? Yeah. Or should we No, continue. continue, right? Can we just cut? Sure. Cutting in. Sure, We no have problem. to involve you into one of our. Oh, fantastic! I'll be glad. Thank you. ये ब्रेक के बाद करते हैं, right? We have a birthday girl. Oh, is it? Come birthday girl. He seems to be lucky today, na? तो ऐसे मत बोलिए, तो डॉक्टर करनी है. अच्छा चलो. नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. प्रतिभा का ये बर्थडे इसलिए लकी बोला मैंने तो. बट शायद से तो समझ गया. स्मोक डिटेक्टर तो नहीं है? स्मोक डिटेक्टर है. इतने में नहीं होगा. नहीं, इतने में नहीं होगा पावर अलार्म नहीं, इतने में नहीं होता है. होगा, एम्बुलेंस आ जाएगी. Now, acha, so we were talking about this column index number, right? So it is going to be 2, correct? Right. Everyone understood why is it 2? Yes. Yeah, we can go ahead, right? Perfect. Now, what is this range lookup? We have to select the range. क्या वाला, ये 2 वाला? 2 वाला, हाँ. 2 वाला. ओके, यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय कोड ये है, ये ढूंढना है, बट मुझे आउटपुट ये नहीं चाहिए, इंसेंटिव चाहिए ना. तो इस टेबल के अंदर ये जो बॉर्डर लाइन है उसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है ना. बिकॉज वी वांट टू पिक द वैल्यू फ्रॉम द सेकंड कॉलम वी विल हैव टू पुट 2, राइट. अगर मान लीजिए ये वाला कॉलम से होता तो 1 2 3 4, तो आई वुड हैव पुट हियर 4. But do we have to every time count this? Yes. Like if it's the 30th. 30th कॉलम है, 300 कॉलम है तो भी. आप जनरली फॉर्मूला अगर मैन्युअली टाइप कर रहे हो ना, तो so while selecting the row you automatically get the column number. That's not the way. करते वैसे हैं बट देयर इज अ बेटर वे. हाँ. आई डिस्कस दैट. ठीक है, काउंट करना ना पड़े उसका भी एक तरीका होता है, बट आई मे नॉट बी एबल टू गेट इनटू दैट बिकॉज दैट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. बट लेट्स टॉक अबाउट दिस रेंज लुकअप. ये रेंज लुकअप क्या होता है? आपको कितना डेटा, कॉलम जब कितने रेंज Range का lookup डेटा zero आएगा. Zero. हाँ तो क्या डालूंगा? Zero. जीरो क्यों डालते हैं? जीरो क्यों? हाँ मैं वो मेरा क्वेश्चन है. हाँ, sorry, नहीं, हम लोग करते हैं, पता हम नहीं लोग क्यों यूज जा रहे हैं. हाँ? हम लोग यूज करते लेकिन जीरो क्यों डालते हो पता नहीं. हाँ नहीं, क्योंकि बताने वाले को उतना ही बताया था ना, राइट. हाँ, व्हाट इज एग्जैक्ट? मतलब वो रेंज में ना वो जो नंबर दिया वही. कैन यू एक्सप्लेन लिटिल मोर? सपोज इस a is 100, ठीक है, मुझे वहाँ पे 100 ही चाहिए. वो मेरी अगर कहाँ पे रेंज है, उस रेंज के बीच में मतलब बिटवीन 99 टू 105 ऐसे रेंज में नहीं चाहिए मुझे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए उसकी. इसमें दो लिखा तो है. 99 टू 105 के लिए क्या करेंगे? 1. नहीं 1 मतलब वो कैसे आएगा? अपने आप लेगा 99 टू 105? वो मेरा रेंज सेलेक्ट होना चाहिए. मतलब वहाँ पे जो पीरियड है वहाँ पे, यहाँ पे अगर मेरा 100 है तो वहाँ पे जो मैं वैल्यू का जहाँ पे मार रहा हूँ वहाँ पे वो नंबर बिटवीन वो हाइफन होना चाहिए. ऐसा. ओके. नाउ यू आर 80% करेक्ट, 20% इनकरेक्ट.
नाउ हियर इफ आई टॉक अबाउट जीरो, लेट्स ओनली टॉक अबाउट जीरो. क्यों डालते हैं? आपने जो बोला वो कितना चाहिए डेटा, वो उसका कोई मैटर नहीं करता है. एक यहाँ पे सिर्फ एक ही फिगर मैटर करता है, जीरो, बिकॉज दिस इज जीरो एंड नॉन जीरो फील्ड. नाउ व्हाट इज नॉन जीरो, आई विल कम टू दैट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो, जीरो क्यों डाल रहा हूँ? एम्प्लॉय कोड नंबर 18 है, 18 का ही इंसेंटिव यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए. हाउ अबाउट 18.1? नहीं होना चाहिए, मिसमैच है, राइट? यहाँ पे 18 लिखा है, वहां पे 18 स्पेस लिखा है. अगेन दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, मैच नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पे 18 टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है, वहां पे 18 न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखा है. अगेन डेटा टाइप मिसमैच. इट हैज टू बी एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट वैल्यू. थोड़ा भी डिफरेंस है, आंसर नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट मैच. गेटिंग दैट? समझ में आया? सो ये 18 और दूसरे 18 को मुझे मैच करना है, तो मैं क्या करूंगा? परफेक्ट मैच होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 डालूंगा. ठीक है, नियरेस्ट मैच जो आपने बोला, अप्रोक्सीमेट मैच, उसमें थोड़ी देर में आता हूं मैं. ठीक है, 0 का समझ में आ गया, राइट? अच्छा, अगर आप लोगों को वी लुकअप अच्छे से आता है, इसमें कुछ और चेंज करने की जरूरत है या दिस इज इनफ? आई कैन प्रोसीड एंड गेट द वैल्यूज. कैन आई? सिंपल है. ओके, नाउ सी, व्हेन आई प्रेस एंटर, ऐसे नहीं आया तो पॉसिबल है ना, क्योंकि वैल्यू नहीं होगा. अभी यहाँ पे क्या करूंगा? डबल क्लिक. आया आंसर? एम्प्लॉय कोड नंबर 18 का आंसर नहीं आया, 80 का. उसके बाद 2060 का भी नहीं आया. क्यों ऐसा? शायद उन्होंने फॉल्स की जगह ट्रू डिस्प्ले कर ना ऐसे इतना दो, नहीं उधर स्पेस रहेगा, फॉर्मेट में इशू रहेगा. डेटा फॉर्मेट मतलब डेटा में इशू रहेगा. यस स्पेस होगा. परफेक्ट है, परफेक्ट है डेटा. आई टेल यू वन थिंग, ये दिख रहा है D9 to E19. यहाँ पे क्या हो गया? 20 D10 to E20. यहाँ पे क्या हुआ? चेंज हो रहा है. अभी तो हो गया. यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो D22 to E32 आ रहा है. यहाँ पे अगर मैं दूसरे टेबल में जाऊंगा, इस टेबल में देखूंगा D22 to E32, ये रेंज में कुछ है ही नहीं ना. जब ये रेंज में कुछ नहीं है तो फिर आपका डेटा कैसे मैच होगा? अंडरस्टूड? रेंज में कुछ नहीं है तो फिर आपको डेटा नहीं मिल रहा है ना. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डेटा फ्रीज करना है. टेल मी ऑनेस्टली, ऐसे कोई लोग हैं जो बिना फ्रीज किए भी आंसर सही आता है? हो सकता है एक. कैसे करते हैं? आप ड्रैग मत करो, कॉपी पेस्ट करो. मतलब कॉपी करके वही आता है, just वही type- फंक्शन होगा. वही होगा क्या? हाँ If but- I हाँ, copy- ये आप ऐसा ना, ये कॉपी, Column फिर का- ये इधर जाके नीचे जाने का, हाँ, फिर हाँ, कंट्रोल हाँ, शिफ्ट आप, हाँ, फिर ये एक रो बस- डाउन, कंट्रोल वी, हाँ. वही आंसर आया ना. कैसे करते हैं आप लोग? मैं बताता हूँ कैसे करते हैं. नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. देखिए, वो नॉर्मल फॉर्मूला लगा कि नहीं लगा आपका? लगा ना? नॉर्मल फॉर्मूला में फ्रीज हो क्या आता है? फ्रीज हो नहीं. क्या आता है इसके लिए? नहीं, नहीं आता है. फ्रीज कब होता है? आई टेल यू. फ्रीज कब होता है? जब आप दो अलग अलग एक्सेल फाइल पे काम कर रहे हो. अगर एक ही फाइल है तो फ्रीज नहीं होता है. एम आई करेक्ट? दो अलग अलग फाइल में अगर वी लुकअप लगा रहे हो तो फ्रीज होता है बाय डिफॉल्ट. एक फाइल के अंदर नहीं होता है. नहीं, हाँ राइट. ठीक है. नाउ सेकंड थिंग, अगर आप जब वी लुकअप करते हो तो आप ऐसे करते हो, सिलेक्ट इस तरीके से नहीं करते, यू सिलेक्ट लाइक दिस. हाँ. अगर ऐसा किया तो 10 लाख रो आपका सिलेक्ट हो गए, तो नीचे जाने को जगह नहीं है ना. अगर मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसके नीचे एम्प्टी स्पेस है टू मूव ऑन, बट व्हेन आई सिलेक्ट इट लाइक दिस, देयर इज नो स्पेस. लास्ट रो तक सिलेक्ट हो गया, हाँ जी. तो ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट बाय द वे, व्हिच वन डू यू थिंक इज अ बेटर मेथड? ये वाला मेथड बेटर है सिलेक्ट करने का, या पूरा सिलेक्ट करके डॉलर डालना? बाय द वे, डॉलर अगर किसी को नहीं पता है तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, फ्रीज एंड नॉन फ्रीजिंग. ठीक है, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट फॉर नाउ. इतना समझ लीजिए, फॉर्मूला में वो वैल्यूज चेंज नहीं होती है. जैसे ये D9 to E20 चेंज हो रहा था, वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. नाउ कौन सा वाला मेथड बेटर है? ऐसा सिलेक्ट करने वाला या पूरा सिलेक्ट करके फ्रीज करने वाला? व्हाट डू यू थिंक? क्यों? ये तो और भी ज्यादा इजी है ना. सीधा ये सिलेक्ट कर दिया, F4 दबाने की झंझट नहीं है ना. हाँ, तो ये वाला बेटर है, राइट? ओके. सी, अगर आपका फाइल छोटा है ना तो एब्सोल्युटली डजंट मैटर, दोनों भी अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगता है. वैसे मैं ये प्रेफर करूंगा अगर फाइल छोटा है तो. क्यों? क्योंकि अगर कल को मेरे पास कुछ नए एम्प्लॉय कोड्स आते हैं तो आई सिंपली हैव टू राइट देम डाउन. करेक्ट? बट अगर आपका फाइल का साइज बड़ा है, बड़े फाइल में प्रॉब्लम क्या होता है? छोटी होती है फाइल,
सॉरी स्लो चलती है फाइल, राइट। तो यहाँ पे आपको चाहिए था 20-22 सेल, आपने 22 लाख सेल को टारगेट कर दिया। एक्सेल की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया? सेकेंड चीज, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। इसके नीचे आप अभी ये कॉलम के नीचे कुछ अननेसेसरी डेटा नहीं लिख सकते, ठीक है, बट ठीक है, समहाउ वी कैन मैनेज दैट, बट ये डायरेक्टली फाइल के परफॉर्मेंस में अफेक्ट करेगा। छोटी फाइल में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटी फाइल में कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है कि छोटी फाइल में मैटर नहीं करता है, बट 10 MB के ऊपर जाता है ना तो फिर वो अपना रंग दिखाता है। अंडरस्टूड? सो आइडियली इफ फाइल साइज इज स्मॉल you must select it like this and press F4, correct? Otherwise select it like this, correct? एक और चीज देखिए, अभी मैं इसको ऐसा सेलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूं, सारे आंसर आए नीचे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि फाइल का डेटा बहुत कम है बट उसके कंपैरिजन में साइज बहुत ज्यादा है, ऐसा होता है? डेटा बहुत कम है बट फाइल का साइज बहुत ज्यादा है, क्यों होता है ऐसा? फॉर्मूला नीचे नहीं, फॉर्मूला मान लीजिए फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत कम फॉर्मूला है। अब मान लीजिए डेटा बहुत कम है, उसमें फॉर्मूलाज भी कम होंगे ना, तो क्यों होता है? ये प्रॉब्लम उन्हीं फाइल्स में होता है जो बहुत पुरानी हो, जो बहुत टाइम से यूज कर रहा है, राइट। अब मैं आपको एक सिंपल सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन, जिसका VLOOKUP से कोई लेना देना नहीं है, मैं पूछता हूँ। ये डेटा को मुझे डिलीट करना है, कैसे करूंगा डिलीट? थैंक यू, कर दीजिए। क्या कैसे डिलीट करूंगा? सिंपल क्वेश्चन है ना, रोज करते हैं ना हम लोग। डिलीट का बटन दबाना है। वेरी गुड, यही सिखाने में आया हूँ, राइट। नाउ यही हम लोग एक्चुअली करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? आपको वहां का कलर दिख गया, जाता हुआ दिखा, बॉर्डर लाइन जाता हुआ दिखा, फर्क क्या पड़ रहा है? इसको थोड़ा सा अलग चीज में बोलता हूँ। मान लीजिए मैं आज का डेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब डिलीट कर दिया, मुझे डेट नहीं लिखना है अभी, यहाँ पे मुझे 5000 लिखना है, 5000 एंटर, क्या हो गया? वो फॉर्मेट वहां पे रह गया। इसका मतलब एक्सेल को पता था कि वहां पे कभी तो डेट लिखा गया है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई। यहाँ पे मैंने ये डेटा को डिलीट किया, कलर वहां पे है, एक्सेल को ये इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे कौन कौन सा कलर है, क्या क्या उसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है। डेटा नहीं है बट ये भी तो एक तरह का डेटा है ना, राइट? अब यहाँ पे रैंडम कोई सेल में मैंने क्लिक करके डिलीट कर दिया, बट वहां पे कभी भी मैं नंबर नहीं डाल सकता अनलेस आई रीसेट दैट सेल और चेंज द फॉर्मेट। तो यहाँ पे एक्सेल को ये याद रखना पड़ रहा है कि यहाँ पे क्या फॉर्मेट आने वाला है। तो जब आप लोग डेटा डिलीट करते हो ये प्रॉब्लम रहता है, आप खाली डिलीट बटन दबाते हैं, वहां पे फॉर्मेटिंग रह जाता है। और जब मैंने बोला बहुत पुरानी फाइल में होता, पुरानी फाइल में वही होता है ना, हम लोग पुराना डेटा बार बार डिलीट करते हैं, नया डेटा डालते हैं, बट वी डू नॉट क्लियर द डेटा। आर यू गेटिंग इट? सो ये फॉर्मेटिंग रह जाता है। ये कहाँ पे स्टोर होगा? फाइल के अंदर। मतलब आपका फाइल का साइज अननेसेसरली बढ़ रहा है, जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है वो आपने स्टोर करके रखा हुआ है, करेक्ट? सो आइडियल वे ऑफ डिलीटिंग द डेटा इज, लुक एट द स्क्रीन, ये सिलेक्ट किया, नाउ गो टू होम टैब, right? Here extreme right hand side, do you see clear all? Clear all, देखिए गया कलर। तो अभी तक क्या करते थे, ये डिलीट किया, अब यहाँ पे कलर करना है, यहाँ से फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर इधर चिपका दिया, यही करते हैं। आई नो, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन क्लियर द डेटा, अंडरस्टूड? So these are few best practices of working with your file which limits the size of the file and keeps the performance up to the mark. ठीक है, समझ में आ गया? Coming back to VLOOKUP, अभी जितना मैंने बताया उतने में कोई क्वेश्चन है VLOOKUP में, except that last part 0 का? डेटा फ्रीज किसे करते हैं? F4, उसमें डॉलर आता है। वो एक बार बता दीजिए। कौन सा? डेटा फ्रीज वाला। विद फार्मूला बता दीजिए ना, तो उनको वो भी ओके, सॉरी, पूरा फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ। वैसे एब्सोल्युटली इट डजंट मैटर, क्योंकि वो अल्टीमेटली फॉर्मूला लिख रहा है। ये इक्वल टू VLOOKUP, राइट? VLOOKUP में अभी fx नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला उन्होंने बोला था तो वैसे ही मैं बता। मैन्युअली लुकअप वैल्यू क्या है?
राइट, टेबल एरे मतलब दूसरा टेबल का डेटा है, तो टेबल कहाँ पे वो सिलेक्ट करना है. सो आई गो टू अनदर टेबल दैट इज टेबल एरे एंड आई सेलेक्ट दिस डेटा. करेक्ट. नाउ यहाँ पे अभी ये देखिए D9 to E19 दिख रहा है. मुझे क्या करना है, उसको फ्रीज करना है. F4 F4 फंक्शन की नंबर 4. कई जगह पे क्या होता है, F4 दबाया तो ब्राइटनेस कम होता है लैपटॉप का. ऐसे कहते हैं फंक्शन F4 करना है. ब्राइटनेस या जो भी म्यूट होता है और डिपेंड करता है आपका मेक क्या है. कॉमा. अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम हो गया ना, ये मतलब कॉमा डाला, ये उस शीट में नहीं जा रहा है. सो दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस वेयर पीपल क्लिक ऑन दिस शीट अगेन. तो अभी यहाँ पे एरर आया क्योंकि मैंने कॉमा डाल दिया था, बट जनरली क्या होता है, ये अपने आप चेंज हो जाता है. ये टेबल एरे ये शीट का नाम में चेंज हो जाएगा, लुकअप शीट, तो एरर देता है. ठीक है. सो यू डोंट नीड टू चेंज द डेट टेबल, यू जस्ट बी इन द टेबल विच एवर टेबल इट इज. लेट इट बी. सी अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल एरे पे सिलेक्ट किया एंड आई सिलेक्टेड दिस एंटायर टेबल. दिख रहा है टैब एरे D9 to E19. आई प्रेस F4. गॉट इट. कॉलम नंबर 1 2 क्लियर 2 एंड देन कॉमा 0. 0 की जगह पे फॉल्स भी लिख सकता हूं मैं. अंडरस्टूड. नाउ आई प्रेस एंटर एंड आई ड्रैग दिस डाउन. इज दैट क्लियर? Yes. सिंपल. ओके. एनी क्वेश्चंस? या आगे बढ़ो. अच्छा, ये हैश एन करके एरर दिख रहा है, क्या करूं उसको मिटाने के लिए? डोंट टेल मी पे स्पेशल वैल्यूज फाइंड एंड रिप्लेस. हाँ हैश एन वो एरर अच्छा नहीं दिखता है. उसकी जगह पे मुझे 0 डालना है या ब्लैंक छोड़ना है या कुछ और मैसेज डालना है कि नो इंसेंटिव. हाँ फिल्टर लगा के हाँ हाँ जो भी आपको टाइप करना है वहाँ पे टाइप करके पेस्ट कर देंगे. अच्छा, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते तो हैं. मतलब आप जो बोल रहे हो कि फिल्टर लगाएंगे, एनए को फिल्टर करेंगे, डिलीट करेंगे और वहाँ पे नया डेटा डालेंगे. ठीक है. अब मान लीजिए कुछ नया एम्प्लॉय कोड को मुझे इंसेंटिव देना है, तो मैं टेबल एरे में डालूंगा यहाँ पे नीचे. विल दैट वर्क? फॉर्मूला आपने रिमूव कर दिया ना, करेक्ट है कि नहीं? फॉर्मूला तो चला गया ना. तो फॉर्मूला रिटेन करते हुए भी ये हैश एनए नहीं चाहिए. डजंट लुक गुड. मैं अभी क्या करूंगा, वी लुकअप के पहले एक फंक्शन डालूंगा, इफ एरर. बाय द वे इन 2013 and 16 if s and if na these are new functions. ठीक है. सो आई टेक इफ एरर, पूरा सेलेक्ट हो गया. यहां पे 2 पैरामीटर है, वैल्यू वैल्यू ऑफ एरर. करेक्ट. वैल्यू मतलब जब मैं वी लुकअप कर रहा हूं, मेरा ये जो इफ एरर फंक्शन है, अगर वो चेक करेगा कि ये फंक्शन का आउटपुट वैल्यू है या नहीं है. वैल्यू मतलब एनी नंबर या डेटा टेक्स्ट जो एरर नहीं है. अगर वो वैल्यू है तो इट विल कीप द वैल्यू एज इट इज, इट वोंट चेंज. वी डोंट नीड दिस दैट शुड चेंज, राइट? बट अगर वो वैल्यू नहीं है, अगर वो एरर है, तो व्हाट नीड्स टू बी डिस्प्लेड. आर यू गेटिंग दिस पार्ट? Yes. तो मुझे क्या करना है, अगर वो एरर नहीं है, एरर है तो क्या चाहिए, मुझे ब्लैंक सेल छोड़ना है. तो कॉमा वैल्यू ऑफ एरर आया, मैं क्या करूंगा, डबल कोट ब्रैकेट क्लोज. अंडरस्टूड? गॉट दैट? आई प्रेस एंटर एंड देन डबल क्लिक. समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक सेल है वहां पे भी फॉर्मूला है. इज दैट क्लियर? तो आपको क्या करना है, वी लुकअप में, सॉरी इफ एरर को वी लुकअप के अंदर लिखना है. सॉरी, इफ एरर के अंदर वी लुकअप लिखना है. समझ में आ रहा है? सिंपल है या? अच्छा, दूसरा चीज, नाउ व्हाट इज नॉन जीरो. ठीक है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन जीरो, यहां पे मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय की अगर सैलरी 0 to 10,000 है तो उसको क्लास 4 देना है. 10 to 20,000 है तो क्लास 3, 20 to 30 क्लास 2, 30 40 क्लास 1, 40 एंड अबव ए ग्रेड. ठीक है.
क्या यूज कर सकते हैं आप? नॉन जीरो को भूल जाइए, कुछ और तरीका कुछ याद है, पता है? यूजिंग बैंड बिना filter किए। यूजिंग बैंड और यूजिंग 10,000 मेरा तो क्लास ही आएगा। नहीं 0 to 10,000 बैंड ओके बैंड कैसे करेंगे आप लोग, अगर आपको ये पता नहीं है तो? if का फॉर्मूला ये फंक्शन करेंगे, इफ डायरेक्टली इफ से आएगा, थोड़ा बहुत करीब हो जाए। अब बाकी का काम मैं करूँ। मोर देन 0 समथिंग। इफ के साथ आपको एंड यूज करना पड़ेगा, बैटरी जा रही है आपकी, ठीक है? इफ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? एंड, ठीक है? और चार कंडीशंस है, तो 4 बार आपको टाइप करो। इफ का फंक्शन नेस्टिंग करना पड़ेगा, विच इज लेंथी, कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग ऑल्सो फॉर द बिगिनर्स। मैं क्या करूँगा, ये टेबल है, ठीक है? ये टेबल मुझे इस तरीके से बनाना है। अब ये टेबल बनाते कैसे हैं? आई जस्ट कम बैक टू दैट। वी लुकअप सबको पता है। मुझे क्या करना है, ये जो एम्प्लॉयज की सैलरी है, वो सैलरी कौन से बैंड में आ रही है, उसके करस्पॉन्डिंग इंसेंटिव देना है। गेटिंग दिस पार्ट? अगर बंदे की सैलरी 20 से 30,000 के बीच में है तो उसका ग्रेड क्या होगा? क्लास 2। इज दैट क्लियर? या तो अभी मैं क्या करता हूं, वी लुकअप, ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप, ऐसे ही करता हूं मैं, वो टेबल नहीं डालता हूं। लुकअप वैल्यू क्या होगा, क्या ढूंढ रहा हूं मैं? सैलरी से ग्रेड। सैलरी से ग्रेड। सैलरी, राइट? तो मैं सर्च क्या करूंगा? सैलरी, कॉमा, कहां ढूंढूंगा? टेबल है। अभी क्या करूं? सिलेक्ट करूं? सैलरी एंड ग्रेड। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? F4, फैंटास्टिक। फ्रीज किया, कॉमा, कौन सा कॉलम है? 2, राइट? अच्छा, आई एम जस्ट पर्पसली कमिंग टू दिस टेबल। ये दिख रहा है आपको क्या है? ये लॉजिकल। यहाँ पे 0 डाला तो क्या आएगा? सेम जो वैल्यू था वो। नहीं, अगर मैच होगा तो मैच होगा तो आएगा। नहीं 0 डाला तो क्या आया? फॉल्स। फॉल्स, राइट? 0 के अलावा क्या डाल सकते हैं? 1 डाला तो क्या आएगा? ट्रू। सिंपल। 0 डाला तो फॉल्स, 1 डाला तो ट्रू, 2 डाला तो क्या आएगा? 1 का ही नहीं सोचा था ना अभी तक, राइट? 2 डाला तो क्या आएगा? देखिए, ट्रू। इसका मतलब मैं कुछ भी रैंडम नंबर डाल दूं, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस पार्ट? तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू दैट फील्ड इज 0। 0 के अलावा आप कुछ भी डाल दो, वो ट्रू होता है, राइट? एक और चीज, यहां पे आपको ये तीनों बोल्ड दिख रहे हैं, करेक्ट? ये अकेला बोल्ड नहीं है, क्या मतलब है इसका? ये ऑप्शनल फील्ड है, दीज आर मैंडेटरी, ये आपको डालना ही डालना है, यू कैन नॉट एस्केप। ये जो फील्ड है इसको मैं नहीं डालता। लेट्स से आई कैन चूज टू इग्नोर दिस फील्ड एंड आई प्रेस एंटर। आया आंसर? बट अगर यही काम मैं ये 2 को भी डिलीट करता हूं, लेट्स से 2 भी नहीं डालता, एरर आया, बिकॉज दैट वाज मैंडेटरी। आई कैन नॉट लीव द कॉलम इंडेक्स नंबर, इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे कॉमा 2 इज द कॉलम नंबर, राइट? रेंज लुकअप ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब वही होता है ऑप्शनल फील्ड। स्क्वायर ब्रैकेट डजंट मीन यू हैव टू टाइप इट, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ पे? सो आई क्लोज द ब्रैकेट एंड आई प्रेस एंटर। लास्ट पार्ट नहीं डाला, 1 डाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो नॉन जीरो ही लेता है। बट अगर 0 डालने की जरूरत है, परफेक्ट मैच चाहिए, तो यू हैव टू पुट 0, यू हैव नो चॉइस, 0 डालना ही है। 1 डालने के लिए चॉइस है, डालो मत डालो, अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली ड्रैग दिस डाउन, अंडरस्टूड? आया आंसर? सिंपल था वी लुकअप, करेक्ट? अब आपने बोला था हाइफन होना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, वो टेबल किसी तरीके से बनाना पड़ता है, कुछ लॉजिक रहता है। आई टेल यू द लॉजिक। सबसे पहली बात, ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, आई एम ओनली गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट कॉलम, इट कैन नॉट बी यूज्ड विद टेक्स्ट। जो नॉन जीरो है 1, यू कैन नॉट यूज इट विद टेक्स्ट, इट हैज टू बी अ नंबर और डेट और टाइम, राइट? डेफिनेट ड्यूरेशन आप डिफाइन कर सकते हो ना, 0 to 15,000। कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है पता है? 10 AM to 11 AM,
अगेन स्टार्ट और एंड पता चल गया. 1990 31st December 1990 to 1st January 2001 पता चल गया. A to Z उसके बाद क्या? हाँ, तो उसका क्या लॉजिक है, कहाँ यूज करेंगे आप? A to Z के बाद वो लॉजिकली नहीं बनता है, कहाँ पे कहीं पे हम लोग प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं कर सकते. सो यू कैन नॉट यूज इट विद दैट. करेगा आंसर देगा, बट वो क्या लॉजिक से आंसर देगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. अंडरस्टूड? जीरो जो है वो किसी भी डेटा के साथ करो, क्योंकि उसको तो सिर्फ मैच करना है ना, इक्वल है कि नहीं, वही चेक करना है. तो जीरो कैन बी डन विद एनी काइंड ऑफ डेटा, बट नॉन जीरो कैन नॉट बी डन विद एनी डेटा. नेक्स्ट चीज यहां पे मैंने वी लुकअप किया. नेक्स्ट चीज सॉरी, यहां पे ये जो कॉलम है, दिस मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली. ये जरूरी है, मैंडेटरी है. 0 to 30,000, 30 to 20,000, 20 और 30 का ओवरलैप हुआ, ओवरलैपिंग रीजन कैन नॉट बी यूज्ड हियर. इट मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली, डिसेंडिंग में नहीं चलेगा. ठीक है. वन लास्ट थिंग, ये जो वैल्यूज हैं नीड नॉट बी इक्वल. यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 10,000 का गैप है, वो जरूरी नहीं है. 0 to 2,000, 2,000 to 20,000, 20 to 25,000, you can very well do it as per your preferences. ठीक है. So when you say that जो बैंड आया है, बैंड आ गया विद, इफ यू पुट इन असेंडिंग ऑर्डर तो बैंड आ जाएगा विदाउट पुटिंग अ डिफरेंट फंक्शन टू इट. Yes, yes, yes. वीडियो को मार दो आप. आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ ईच रेंज लिखना है. यहाँ पे हर एक वैल्यू की स्टार्टिंग रेंज है, राइट? मेरा रेंज 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा रेंज 10,000 से, तीसरा रेंज 20,000 से. वन मिनट, लेट मी एक्सप्लेन. तीसरा रेंज 20,000 से स्टार्ट हो रहा है. मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 20,000 कहाँ खत्म हो रहा है, बिकॉज उसके बाद का रेंज 30,000 से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर ये 30,000 से स्टार्ट हो रहा है तो 20,000 का रेंज कहाँ पे खत्म होगा? 29,999. That is logical, can be calculated. So Excel automatically does it. So what you need to do is, when you're creating this table, all the numbers need to be written and they need to be sorted in ascending order. First step. Second step, when you're writing the number, you need to ensure that these are the only starting value of each range. हर रेंज का स्टार्टिंग वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू नहीं है. Getting it? हाँ, मैं करके दिखाता हूँ. राइट? अंडरस्टूड? समझ में आ गया ये? एनी क्वेश्चन? सिंपल. आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने आपको रोका. मतलब ओनली चेंज ये है कि आपको सिर्फ लास्ट में 0 जो है हमें 2 लिखना है, 2 लिखना है. नहीं नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप, अपना नाम लिख सकते हो. जीरो के अलावा ब्लैंक भी रखेगा वही रहेगा, है ना? ब्लैंक भी रखोगे तो मतलब इट इज जीरो एंड नॉन जीरो. जीरो के अलावा कुछ भी डालोगे तो चल जाएगा. एक्चुअली क्या है, जीरो मैटर्स इन दैट फील्ड. अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? अगर जीरो in class 4 इस साइड लिखा हुआ है और 7 इस साइड लिखा हुआ है. आई एम कमिंग टू दैट, गिव मी 2 minutes. वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. आई मे नॉट बी एबल टू गेट इनटू दैट, बट आई विल टेल यू अ सॉल्यूशन टू हाउ डू वी गेट दैट. So even for, I think so this is very useful for demography. आई नो काफी ज्यादा यूज है. आपको कोई भी इसका रेंज चाहिए, रेंज में आपको ये चाहिए. अगर मुझे पता करना है कि कितने लोगों की सैलरी 10 to 20,000 है, राइट, आई कैन सिंपली डू वी लुकअप. राइट? यहां पे मुझे क्या आ रहा है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 आ रहा है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर हाउ कंफर्टेबल विल यू ऑल बी विद दिस फंक्शन, बट ये है. ठीक है. मुझे क्या करना है कि क्लास 4 में कितने लोग हैं, क्लास 2 में कितने, क्लास 3 में कितने, ये एक स्टैटिस्टिक चाहिए ताकि मैं उस पर ग्राफ बना सकूं. राइट? आई कैन नॉट कीप फिल्टरिंग आउट. राइट? मैं क्या करूंगा, कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, कितने लोग क्लास 4 में पता करने के लिए? Count if. Right? Range. It is asking me for a range. So I go to this table and ये range है ना, sorry ये वाला, correct? F4 comma, then I come back to this table. Count. ये बराबर? ठीक है. Count if function अगर आप लोगों को confusion लगता है, you can research on that. I'm just trying to show you the effectiveness of this feature. सबसे ज्यादा लोगों को सैलरी क्लास 3 में मिल रही है जिनकी सैलरी 10 से 19,999 के बीच में है. क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज हाउ द डेटा वर्क्स. एनी क्वेश्चन? So if you don't put 0, it take a range, and if you put up 0, then it will take the exact. Yeah, but when you put
व्हेन यू डू नॉट पुट 0 यू नीड टू बी श्योर कि ये कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट होना चाहिए. Okay. ये डिफरेंसेस आपको जैसा बैंड चाहिए वैसा ये डिफाइंड होना चाहिए. So I have seen that, like the way you showed the earlier one, जहाँ पे हमने जीरो कहा था आपने, विदाउट जीरो भी आ सकता है वो. मैंने अभी वही तो बताया, बिना 0. एक मिनट, सॉरी I'm saying क्या बोला आपने, वापस जो बताइए. दिखा है ना ये अपना जो हाँ, ये function, हाँ, हाँ. look up first ये वाला. ये वाला, अच्छा So, ठीक आपने है. जो ये पेस्ट किया ना यहाँ पर, हाँ, if I remove जीरो भी आ सकता है. मैंने देखा था एक बार, मतलब अगर 0 रिमूव करके करना है तो यही आ सकता है जो मैंने बताया. उसके अलावा वी लुकअप में बिना 0 के वही आंसर लाना इम्पॉसिबल. टेक माय वर्ड्स, एक बार इम्पॉसिबल. ट्राई करोगे आप, if you don't mind? हाँ बिल्कुल, बताइए क्या ट्राई करना है. हाँ वही जो दिखा है ना, ये 0 को निकाल दो. हाँ वो टैब वाला भी, हाँ जीरो निकाल दो. हाँ हाँ, अब करो फिर अभी. आंसर आया ना. हाँ. बट ये आंसर चाहिए था आपको. अभी आंसर क्या है वो मैं समझाता हूँ, बट ये आंसर चाहिए था नहीं था. अभी क्या हो रहा है, वो ये क्या कर रहा है, 61. ठीक है, 61 को तो इंसेंटिव मिलना ही नहीं था. वो क्या कर रहा है, इनको लॉजिकली देख रहा है. 60 कहाँ पे आया, यहाँ पे ढूंढ रहा है. ठीक है, ग्रेटर देन वैल्यू ले रहा है. तो अभी देखिए ये सॉर्टेड नहीं है, तो आंसर क्या आ रहा है वहां पे, 6000. राइट. अब वो क्यों ले रहा है 6000, 60 और 70 के बीच में के हिसाब से ले रहा है. ये देखिए 60 के ऊपर है ना, 60 अबव. बट यहाँ पे देखिए आंसर आपको कुछ और ही मिल रहा है. अब क्या लॉजिक से मिल रहा है, मैक्सिमम लोगों को 6000 मिल रहा है. क्या लॉजिक से मिल रहा है, थोड़ा क्योंकि टेबल असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. राइट. बट ये क्या हो रहा है, वही रेंज लुकअप ही आ रहा है, नियरेस्ट मैच ले रहा है. बट वो नहीं चाहिए हमको, वो 0 नहीं डाला तो वो प्रॉब्लम आएगा. गॉट दैट? Yes. एनी क्वेश्चन? I have one question. If we are preparing an edge demographic, let's say, apart from the one which we're comparing right now, so now if our range starts from 0 to 25, so do we? if we 0 are to put- 25 is first also bracket. included in the first range. हाँ. हाँ. चलिए अभी मैं करके बताता हूँ. एक मिनट करके दिखाता हूँ मैं आपको टेबल कैसे है. मेरा रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 0. फॉरगेट अबाउट 25. नेक्स्ट रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 26. फॉरगेट अबाउट ये कहाँ पे खत्म होगा, नेक्स्ट रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 36. आर यू गेटिंग दिस पार्ट? कहाँ पे खत्म हो रहा है, दैट इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू मी. Okay. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लिखूंगा. अब इन लोगों को क्या देना है, आपको क्या क्या दिखाना है उनके सामने. Their age नहीं band. ठीक है, वो Their क्या band- दिखाना है band आपको? दिखाना है. अच्छा यहाँ पे 0 to 25 लिख के दिखाना है. हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे 26 to 35 राइट, ऐसा लिख दो. वी लुकअप करो. अभी तक क्या करते थे आप? एज बैंड लगा के हम लोग, हमारे पास तो मैक्रोज है. मैक्रोज है. अच्छा What I ठीक है. used to do ना, what I used to do, I used to put here, मतलब 25 देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे against 25 ना, then I have to put VLOOKUP. हाँ, So I have to put also the end value, अच्छा and then I have to put VLOOKUP. अच्छा 25 आप लिख देते थे हाँ, ताकि वो एक 25 एक वैल्यू आ जाता था. हाँ जी VLOOKUP. काफी काफी हार्ड वर्किंग है आप. हाँ. ठीक है. अंडरस्टूड. आगे बढ़े. हाँ जी. या नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद VLOOKUP. क्या प्रॉब्लम आता है. एक तो प्रॉब्लम आपने पूछा था, क्या था वो, वापस से पूछिए आपने. कॉलम आगे नीचे होता है. प्रॉब्लम ये होता है, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कॉलम को उठा के मैं इधर पेस्ट कर दूं तो ये VLOOKUP काम नहीं करेगा इस पे, क्योंकि मेरे को वैल्यू ये ढूंढना है. वो right But this is not the value, and this is the value which is to be displayed, which is on the left hand side of the lookup column. जो कॉलम में ढूंढना है आप वहां से कॉलम का सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे, डेटा का सिलेक्शन. मतलब मैं ये सारा डेटा को लुकअप कर सकता हूँ, इसके पहले वाले डेटा को नहीं कर सकता, क्योंकि ये लुकअप मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वैल्यू सर्च करना है. ठीक है. VLOOKUP क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका टेबल है उसमें जो पहला कॉलम है उसमें ही सर्च करेगा. अब चाहे उसमें कुछ भी हो, चाहे उसमें वो वैल्यू ही ना हो जो आपको ढूंढनी है, वो दूसरे किसी कॉलम में हो. गेटिंग दिस पार्ट. लेफ्ट साइड में करोगे तो क्या प्रॉब्लम नंबर 1, कई बार ऐसा डुप्लीकेट डेटा होता है ना. राइट. मान लीजिए ये एम्प्लॉय कोड नंबर 80 है, यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय कोड नंबर 80 है. पहले 80 को 8000, दूसरे 80 को 1000. प्रॉब्लम क्या होगा VLOOKUP में, पहला वैल्यू उठाएगा, दूसरे को लेगा ही नहीं. क्या करता है दूसरे के लिए, मैनुअली मैनुअली करेंगे ना, फिल्टर करके वगैरह वगैरह. बड़ा डेटा होगा तो भी मैनुअली करेंगे. राइट. बिकॉज वी हैव नो चॉइस. अब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लुकअप में. लुकअप टेक्निक्स, इफ आई टॉक अबाउट डैशबोर्ड, आई विल शो यू सर्टेन डैशबोर्ड. इफ आई टॉक अबाउट एक्चुअल डैशबोर्ड,
उसमें मैं वी लुकअप टेक्निक्स आई स्पेंड ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स। इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब जितने जो क्वेश्चन मैंने पूछा, अगर आपको सीखना है, व्हाट यू कैन डू इज, मेरा भी इंटरनेट अगर होगा तो आई जस्ट स्टार्ट इट, बट अगर नहीं है तो मैं आपको वर्बली बताता हूँ कि अगर आप मेरा नाम गूगल में डालोगे, माय नेम इज़ प्रदीप परदेशी, आई विल स्पेल इट आउट फॉर यू, तो पहला जो लिंक आता है वो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल में मैंने एक 5 वीडियो का सीरीज़ बनाया है, ऐसे उसमें 56 वीडियोज़ है, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट 5 वीडियो की सीरीज़ में बेसिक वी लुकअप से लेकर एडवांस, लेफ्ट साइड में लुकअप कैसे करना है, राइट साइड का कैसे करना है, डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे सर्च करना है। वी लुकअप से बेटर फंक्शन होता है इंडेक्स एंड मैच, ठीक है। अगर इंडेक्स मैच आता है, आपको वी लुकअप नहीं आता है, स्टिल यू नो मोर देन नॉर्मल पीपल डू। एक मिनट, सी माय नेम इज प्रदीप, PARDESHI, जब मैं उसको सर्च करता हूँ तो पहला लिंक आएगा जो गूगल में है, ये प्रदीप को ही सर्च कर रहा है यार, यूट्यूब या ये आई कैन नॉट शो इट हियर, सो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, टाइम ले रहा है, बट अंडरस्टैंड, उसमें 56 वीडियोस है, उसमें एक्सेल पे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए पहला लिंक है, राइट, सो व्हेन यू गो टू दैट लिंक it will show you lot of, okay sorry, लुकअप सीरीज कर देगा वो है। हाँ लुकअप सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके है। यहाँ पे नेट बहुत स्लो चल रहा है, एनीवेज ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हेन आई गो टू माय चैनल, ये वीडियोस देखिए, लेटेस्ट पिछले वीक एक वीडियो बनाया जिसमें आप लोग PPT यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। हाँ जी। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए क्या करते हैं, अगर मुझे वहाँ पे खड़े रह के स्लाइड को चेंज करना है तो क्या करेंगे, रिमोट रहता है, राइट। यू कैन यूज योर सेल फोन एज द रिमोट कंट्रोल। यहाँ पे पूरा तरीका बताया, 2 वीडियो है, एक ये वीडियो है और एक दूसरा वीडियो है। अगर आपके पास आईफोन है तो ये वीडियो काम का नहीं है, एंड्रॉइड के लिए है, आईफोन है तो ये वीडियो काम का है। 36,000 हाँ ठीक है नाउ ज़्यादा है सर, 36,000 से ज़्यादा है। सबसे बेस वाला दे देता है। हाँ, तो ये वीडियो अगर आप देखोगे तो इसमें आपके फ़ोन से आप पूरा PPT कंट्रोल कर सकते हैं। लेज़र पेन होता है ना, लेज़र पेन भी इसमें पॉइंट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये गूगल में कैसे सर्च करते हैं, ईमेल अटैचमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा ईमेल कैसे अटैच करते हैं, ठीक है। दीज आर सम पर्सनल वीडियोस, बट इसको छोड़ के 56 वीडियोस है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ यू कैन डू। PPT भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। I'll just show you few things. What is the maximum extent that you can use Word, Excel and PowerPoint? First of all, let me show you some dashboard. Excel की बात कर रहे हैं तो Excel में कुछ dashboards मैं आपको दिखाता हूँ, which will be extremely useful for you all. But unfortunately problem ऐसा है कि dashboard में सबके लिए available नहीं है. The people those who are very good with Excel, I restrict that session to them only. And dashboard में प्री रिक्विजिट होता है, आप 2 दिन का मिनिमम एडवांस एक्सेल आप वो कोर्स करना है आपको, उसके बाद यू कैन कम फॉर डैशबोर्ड। सो आई एम ओपनिंग 3 फाइल्स। अब डैशबोर्ड ट्रेनिंग में क्या होता है और डैशबोर्ड बनता कैसे है, आई विल शो यू, जस्ट 1 सेकेंड। सी व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स, यहाँ पे 3 डेटा है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, राइट। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करूँगा डेटा 10, 2010 का डेटा आ गया, चार्ट चेंज हुआ। यहाँ पे दिस इज द एंटायर डेटा, काफ़ी लंबा डेटा है ना। इस पे अगर मैं चार्ट बनाऊंगा तो वो चार्ट इस तरीके से दिखेगा। चार्ट समझने के लिए होता है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। ये चार्ट देखिए, आई कैन स्क्रॉल, जितना मुझे डेटा देखना है उतना डेटा ही दिखेगा। मुझे अगर डेटा पॉइंट बढ़ाना है, 10 की जगह पे 20 करना है, आई कैन सिंपली टाइप 20 और ये देखिए 12 से लेकर 31 रेंज तक मुझे डेटा दिख रहा है। सो आई कैन मूव दिस स्लाइडर इन एनी डायरेक्शन। दिस इज द नेक्स्ट वन। चार्ट में कंडीशनल फॉर्मेट, जैसे जैसे देखिए डेटा चेंज हो रहा है,